आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर आज बात करेंगे। कुछ सवाल को भी बनाएंगे, कुछ हम भी बताएंगे, कुछ आप लोग ही बना करके हमको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघाती सूत्र के द्वारा हम लोग मूल को कैसे निकालते हैं। मूल गणित का एक शब्द है जिसका मतलब होता है चर राशि का मान निकालना। मूल निकालने बोले, मान निकालने बोले या शून्यक निकालने बोले, आपको मैं एक बहुत अच्छी विधि आज बतला रहा हूँ। ये बिहार और झारखंड में, खासकर झारखंड में ये 6 नंबर का पूछा जाता है। ये 6 मार्क्स का एग्जाम में आपको एक क्वेश्चंस आते हैं। द्विघाती सूत्र सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और बिहार वाले बच्चे मस्ट देखेंगे, क्योंकि ये आपको एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आता है, इससे सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग कैसे करें। एक एक बात मेरा सुनिएगा, आप लोग जरूर सारे सवाल को बना पाइएगा। सबसे पहले हम लोग आज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ये मेरा द्विघाती सूत्र की चर्चा आज हम करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जिस समीकरण में चर राशि का सबसे बड़ा घात 2 होगा वो मेरा द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मेरा स्टैंडर्ड, ये द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो मेरा है ax पर पावर 2, यहाँ देखेंगे x पर पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, और कंडीशन है a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 होगा तो द्विघात होगा ही नहीं। abc क्या होता है? abc हमारा वास्तविक संख्या है। abc के स्थान पर कोई ना कोई संख्या होगा और x मेरा चर राशि है। अब बारी बारी से चर्चा करते हैं कि a क्या होता है। अच्छा, a और x स्क्वायर में क्या रिश्ता है? a और x स्क्वायर के बीच में गुना का रिश्ता है। गुना के रिश्ता को हम लोग गुणांक कहते हैं। यहां मैंने लिखा a क्या चीज है? a जो है क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का e वाला जो a है यहाँ पर x स्क्वायर के बगल में है, इसलिए x स्क्वायर के बगल में है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक a होगा। b और x में क्या रिश्ता है? गुना का रिश्ता छिपा हुआ है। x के बगल में b है, x का गुणांक b होगा। और लास्ट जिसके साथ में चर राशि नहीं है वो मेरा अचर पद होगा। एक बार फिर से, a क्या है? x स्क्वायर के बगल में x स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है। फिर है मेरा b, x का गुणांक है b, अचर पद c, लास्ट वाले पद। अब आप मान को चुनने के लिए सीखिए। देखिए जैसे एग्जांपल दिए हैं 7x स्क्वायर 2x प्लस 5, तो यहाँ पर इससे कंपैरिजन करो, तुलना करते हैं। x स्क्वायर है, a के स्थान पे 7, bx है, b के स्थान पे 2, c के स्थान पे 5। वैसे भी आप जान लो x स्क्वायर के बगल वाला a का मान, x के बगल वाला b का मान, जो लास्ट में बचा सब c का मान। सेम यहाँ भी 5x स्क्वायर है, -7x है, -5 है, जब माइनस रहेगा माइनस भी लिखेंगे। x स्क्वायर के बगल में 5 है, a का मान 5, x के बगल में -7 है, x के बगल में -7, तो -7 लिखेंगे, तो लास्ट में बचा वो क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे। सही बच्चों को जानकारी हो गया होगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से जान लो बच्चे कि x स्क्वायर के बगल वाला a का मान, x के बगल वाला b का मान,
जो बचा उधर सब c का मान। अब हम लोग अगर द्विघाती सूत्र को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जानना होगा ये d क्या होता है। d होता है d फॉर डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में हम लोग विवेचक कहते हैं या फिर उसको विविक्त कर कहा जाता है। ये निकलता कैसे है, निकालने का फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो और इसका कुछ कंडीशन है, ये b कौन सा b, वही abc मान जो आप चुनोगे, abc जो मान चुन लोगे वही मान। अब देखिए यहाँ पर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 0। अगर मान लीजिए d का आपने मान फाइंड किया, d का मान, a का मान, c का मान सब यहां से गुणांक से चुन लिया और d का मान निकाल लिया। अगर d का मान 0 हो गया तो मूल में ना उसका मान कैसा निकलेगा, किसका मान, x का मान वास्तविक और बराबर होगा। मान लीजिए x का मान 4, द्विघात में 2 मान निकलता है, तो द्विघात समीकरण में जब 2 मान निकलेगा तो दोनों मान बराबर होगा। 4 4 2 2 वही कह रहा है। कब होगा ऐसा, जब d का मान 0 होगा तब उसका मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए d का मान 0 से बड़ा हो गया, d का मान 0 से बड़ा हो गया तब क्या करोगे, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तब मूल वास्तविक और भिन्न होगा। ना मूल तो वास्तविक में ना मूल तो निकलेगा, निकला गया मूल वास्तविक संख्या होगा लेकिन भिन्न होगा। भिन्न माना डिफरेंट, अलग अलग होगा। और अगर d का मान 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा का मतलब माइनस में आ गया, d का मान -32 -11, अगर d का मान माइनस में आ गया तो 0 से छोटा होगा और उसका कोई भी मूल नहीं निकलेगा, वो मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात उस मूल को हम लोग नहीं निकालेंगे। और अब है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग कब करेंगे, तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग जब d का मान 0 आएगा तब, और जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो भी हम लोग यूज करें। 0 से बड़ा मतलब क्या, अरे d का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस में, d का मान 0 मतलब पक्का पक्की 0 और छोटा मतलब माइनस में। तब देखिए अगर ये दोनों कंडीशन आ गया, d का मान बराबर हो जाए 0 के या d का मान 0 से बड़ा हो जाए तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यही है मेरा द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस, ये माइनस हमेशा रहेगा। b का मान कहाँ से लाएंगे, यहीं से b का मान चुनेंगे, जो b का मान आ जाए उसको चुनेंगे। d का मान वहाँ डिस्क्रिमिनांट से निकालेंगे, फिर रखेंगे और इस वैल्यू पर पुट करेंगे। चाहे तो ये प्लस माइनस को अलग अलग भी कर सकते हैं, एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो, दोनों को अलग अलग कर दोगे, आंसर हाजिर है, सब आपके बन जाएगा। बस इसी को आप लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं। एक बार मौखिक रूप से मैं फिर आपको समझा देना चाहता हूं। अगर आप द्विघाती सूत्र से मूल को निकालना चाहते हो तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को जानो। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax पर पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है और a का मान कभी 0 नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर समझो a क्या होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, जो उधर बचेगा वो c का मान, वो अचर पद है। उसके बाद हम लोग d निकालेंगे। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब उसको निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र को अप्लाई करेंगे। अगर d का मान 0 हो गया तो मूल वास्तविक बराबर होगा, d का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और अलग अलग होगा, 4 3 7 5 अलग अलग वैल्यू आएगा। और d का मान जब माइनस में आएगा तो मूल निकलेगा ही नहीं। और x बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो x बराबर सूत्र हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका कुछ आपको सवाल बतलाता हूँ।